जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ भाई कि आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो एक भाई ने मेरा कमेंट किए थे कि भाई नींद नहीं आता है, रात में अच्छा से सो नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब रात भर दिमाग चलते रहता है, सपना आते रहता है, मतलब नींद नहीं आता है तो दिन भर चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी, चक्कर जैसा यह सब। तो आप नींद पर कोई वीडियो बनाओ तो भाई आपके बात पर हम कोशिश करेंगे कि भाई आज से आपका है ना नींद के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाई हमको नींद के प्रॉब्लम एंजाइटी जब था भाई तब नींद के दवा खाते थे, है ना, दवा खाते तब आता था, है ना। कभी कभी तो भाई हेमोपैथिक और एलोपैथिक अंग्रेजी दवा दोनों खाते थे कि भाई एकदम आराम से नींद, लेकिन ऐसा होता ना था, है ना। एक दिन नींद टूट जाता था भाई, दवा के गैस ख़त्म होने के बाद उसी तरह से रात भर ताकना है इस आँख के, है ना। रात अभी तो मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं भाई, कोई बॉल नहीं है, बस एलईडी ऊपर चल रहा है, इसीलिए इस तरह के दिख रहा है काला, है ना थोड़ा। लेकिन उस समय तो पूरा काला हो गया था, गजबे हो गया था ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम बिना दवा के ठीक किए थे। तो वही सब चीज़ को बताएंगे क्या क्या करना शुरू कर दीजिएगा भाई, तो आपका नींद की समस्या है ना परमानेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और अच्छा से आप नींद ले पाइएगा। और है ना जब उठिएगा सवेर में तो ताज़ा है, अंदर से एक ताज़ापन आपके चेहरे पर रहेगा, मन में रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले भाई है ना आप लोग से हम्बर रिक्वेस्ट है, विनम्र भाव से रिक्वेस्ट है कि इस छोटे या बड़े भाई का है ना जो भी आप समझिए भाई, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कि जितने ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो होगा उतना ही हम है ना मतलब चीज़ों पर हम अच्छा तरह से वीडियो बना पाएंगे। क्योंकि भाई काम करते हैं ना, काम करने के बाद हमको समय मिलता है तो वीडियो बनाते हैं, है ना। आप देख भी पा रहे हैं मेरा वीडियो में कि क्या कुछ भी नहीं है, सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मेरा जो अनुभव है ना एंजाइटी से 2 सालों का, वही चीज़ हम शेयर करते हैं कि क्या क्या करके हम ठीक किए थे। तो चलिए भाई हम नींद पर बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सुबह उठते हैं, है ना, सुबह से लेकर हम रात के सोने वाला तक बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपको क्या करना है कि आपको नींद ढंग से आए। तो सबसे पहले तो भाई बात करेंगे हम कि जैसे आप सवेर में उठते हैं, मतलब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद मान लीजिए कि सवेर में जब उठना शुरू करिएगा वहाँ से क्या करना है बता रहे हैं। कि सवेरे उठने के बाद आपको पानी जो है ना बासी मुँह पीना है, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, मतलब बिना लाइटिंग कर ले आपको पानी पीना है। यानी बासी मुँह पानी पी के तब लाइटिंग करने जाइए, है ना। 5-10 मिनट के बाद अपने आप को बुझाएगा तो जाइए, ठीक है। उसके बाद आप हो गया रेस्ट हो लिए, अब आप जाइए फील्ड में, ठीक है, या तो रोड पर जाइए, कहीं जाइए, लेकिन फिजिकल वर्क करिए, या तो साइकिलिंग कर लीजिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करना है भाई। अगर आप मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो होइएगा ना फिजिकल वर्क, ठीक है। यह सवेर में कर सकते हैं, शाम में भी, लेकिन सवेर में ज़्यादा फायदा रहेगा। और अगर दोनों टाइम आपके समय तो दोनों टाइम करिए, है ना। तो फिजिकल वर्क इसलिए करना है कि आपके शरीर से पसीना आए, है ना। पसीना आने से आपका बहुत तरह की एंजाइटी रिलीफ होता है, माइंड शांत होगा, शरीर थकेगा, ठीक है। उसके बाद आप मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके आराम वहाँ मतलब जहाँ फील्ड में गए हैं तो कहीं गए हैं वहाँ से घर आइए, आराम से नहाइए और खाना को भाई प्रॉपर ढंग से चबा कर बारीक फॉर्म में खाना है, आराम से खाना है, एकदम महीन कर देना है, मतलब बारीक फॉर्म छोटा फॉर्म में। और खाने के दरमियान 1 ही गिलास पानी पीना है, ठीक है भाई। अगर भर पेट पीना है तो जूस रखिए कोई, और खाने की 1 घंटा बाद आपको पानी पीना है। तो यह चीज़ एकदम करना है तो करना है, ठीक है, इसको करना है तो करना है। उसके बाद अब जब भी खाने वाला प्रोसेस करिएगा तो चबाए खाना है, पानी 1 घंटा बाद पिएगा, ठीक है। शाम में भी वही बात, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जब भी खाना कोई भी खाइए तो उसको चबा कर खाइए, ठीक है। अब कोशिश करिए घर के भोजन ज़्यादा खाएं, हरा सब्जी फल फूल उसमें, है ना, बीच बाच में जूस भी पी सकते हैं। और ये कोई भी खाना खाइए तो उसको चबाए खाना है, ठीक है। और पानी की मात्रा आपको लगभग 10 से 12 गिलास, लगभग 30 से 4 लीटर होता है ना, तो उसको कोशिश कीजिए कि भाई डिहाइड्रेशन की कमी ना होना चाहिए आपको बॉडी में, पानी आप ढंग से पी ले, ठीक है, जितना जरूर करें। मेरा कहने का मतलब खाइएगा जखनी 1 गिलास और बाद में आपको पानी पूरा लेना है 10-12 गिलास, ठीक है, जो दिन भर के डोज है। अब यही काम आप साँझ के भी समय मिले तो आप जाके थोड़ा, है ना, फिजिकल वर्क कर सकते हैं, है ना। उसके बाद वही मेडिटेशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट, सोने वाला पर्पस पर आ गया, ठीक है भाई। जब आप बिछावन पर चल जाते हैं भाई तब क्या करना है। मान लीजिए मोबाइल की ज़माना है भाई, सोशल मीडिया की ज़माना है, तब जरूर एक मोबाइल लेके जेबी करिएगा। तो हम यह कह रहे हैं कि लेके जाइए, कुछ देरी चलाइए, उसके बाद मोबाइल को उन्हें साइड फेंक दीजिए, ठीक है। 10-15 मिनट के बाद उसको साइड में रख दीजिए अगर मन कर रहा है तो, है ना।
अब कोशिश करिए कि नींद है ना ज़बरदस्ती नहीं लाइए, ज़बरदस्ती मतलब नींद आ जाए मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सोते हैं भाई तो जो सब क्या बोलते हैं कॉन्शियस माइंड होता है, वर्किंग माइंड होता है, काम करने वाला दिमाग होता है, उसको ही हम लोग रिलैक्स करते हैं, सुताते हैं। अगर आप सोने की कोशिश करिएगा तो क्या होगा, माइंड फिर से काम करने लगेगा तो नींद आएगा नहीं आएगा। तो आपको कोशिश अपना से नहीं करना है कि भाई नींद को ज़बरदस्ती नहीं लाना है। जैसे किसी को भूख नहीं लगा है, भर पेट खैले है, उसको कितना अच्छा खाना दीजिए तो खाएगा नहीं। तो वही काम यहाँ ज़बरदस्ती नहीं करना है, सोने का प्रयास, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, मोबाइल को आपको है ना बताएं 10-15 मिनट देख के उसको साइड कर दीजिए। क्यों, वो जो मोबाइल है ना भाई, उसका जो स्क्रीन है, लाइट है, उससे आपके आँख पर प्रभाव पड़ता है, जिससे सोने वाला जो साइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। और आप वीडियो देख लीजिएगा उल्टा पुल्टा और दिमाग काम करने लगता है। मान लीजिए कि वीडियो देखिए कि भाई सोशल मीडिया में कहीं क्या घटा है, आप देख लीजिए तो उसके बारे में जरूर सोचते हैं तो और दिक्कत करेगा, माइंड को है ना वर्किंग काम में लगा देता है। यानी कॉन्शियस माइंड को वीडियो देख लिए जो भी, उससे वो काम में लग जाता है तो और दिक्कत करता है। तो मोबाइल को साइड रखें, उसके बाद क्या करेंगे है ना। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ भूल गए भाई, खाना खाने के बाद आपको टहलने जाना है ना, खाना खा के एकदम डायरेक्ट बेड पर यानी सोने नहीं पहुंच जाना है। खाना खा के जाइए 10-15 मिनट थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद आप पानी है ना आधा 1 घंटे के बाद आप भर पेट पी के तब जाइए बिछावन पर। अब बिछावन पर गए भाई तो हम लोग के जो दिमाग है ना, अब रह गया सवाल कि मान लीजिए कि आप भक्ति भाव से हैं, अगर मान लीजिए कोई भगवान को पूजते हैं या तो कोई धर्म से, आप अपने भगवान को है ना याद करिए, क्योंकि भक्ति भाव जरूरी है भाई। क्योंकि देखिए भक्ति भाव से नाम से है ना, मान लीजिए कि हम राम नाम जपते हैं, बजरंग बली के नाम याद, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक है ना विश्वास के बीज चिंगारी उठता है, और वही बीज एक दिन वृक्ष बन जाता है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि भाई है ना हम ठीक हैं, करेक्ट है, नींद आएगा, विश्वास रखना है ना। आपको ज़बरदस्ती सोने का प्रयास नहीं करना है कि भाई नींद नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों, लेकिन आएगा जरूर। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, विश्वास रखना है। और कोई भी काम करिएगा ना भाई तो छोटा छोटा है ना काम को डिवाइड कर लीजिएगा कि भाई आप काम को कंप्लीट कर पाए। अगर कंप्लीट काम नहीं करते हैं तो वो चीज़ है ना दिमाग में सोने के समय चलता है, फलनावा काम नहीं किए, चिल्लावा का नहीं करना, ये करना। तो भाई काम को जितने छोटा रूप में करके करिएगा, डिवाइड करके छोटे छोटे है ना एक एक करके, तो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर मान लीजिए कोई बड़ा काम है, ठीक है, तब क्या करना है कि जब सोने गए हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसे मोबाइल को निकाली है ना, जैसे मान लीजिए मोबाइल है तो निकाली सोते हैं तो साइड रख देते हैं। तो भाई जितना आपके दिमाग पर लोड है, काम है, कल परसों चाहे बीते हुए कल का, आने वाला कल, उस सब को साइड रख दीजिए। कल होगा तो कल देख लेंगे, जब आज हम देख लिए तो कल भी तो देख लेंगे ना भाई। तो जितना लोड है खोपड़ी पर उस सब को निकाली साइड में रख दीजिए, टेंशन को, ठीक है। बस रिलैक्स हो जाइए कि भाई चलो बिहान उठेंगे तो आपको करेंगे, भाई मेरा जिम्मेवारी हम करवे करेंगे ना, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि आप कोई काम को जब करते हैं, मान लीजिए कि कल उठते हैं या तो दिन भर जो भी काम की, तो अब ये मन से नहीं करिए कि भाई हमको ही करना पड़ता है, ये एकदम सैडवा होकर नहीं करना है, एकदम पूरा मैडवा हो जाते हैं, उदासवा हो जाते हैं, मतलब समझ रहे ना, उदास भाव से, दुखी आत्मा से, ऐसे नहीं काम करना है। आपको ऐसे सोचना है भाई कि हमको काम मिला है जो भी आप खुशी से करना है, दिल से करना है, खुश होकर करना है। इसको ऐसे समझिए दूसरी तरह से। बताइए महाभारत अब देखे होंगे या सुने होंगे, तो में कर्ण थे, ठीक है, एक अर्जुन थे। तो श्री कृष्ण भगवान किनके तरफ से थे, किनको काम देने के प्रयास किए, धर्म के काम किनको दिए, अर्जुन को। वो चाहते तो कर्ण को भी दे सकते थे, लेकिन कर्ण धर्म है ना धर्म संगत काम नहीं कर रहे थे। हालांकि उनका सोच जो भी है, लेकिन आपको यही समझना है कि भाई छन छन में भगवान है, कण कण में भगवान है, हर चीज़, हर कोई ऐसा जगह नहीं है जिसमें भगवान। तो आपको काम यानी भगवान आपको जो भी काम दिया है, जो दिन भर करते हैं, तो भाई उस लायक हो, है ना, इसीलिए आपको अर्जुन माना गया, इसलिए आपके पास वो काम आया। तो आप करिए, है ना, मोह माया में, टेंशन में न रहिए, और मजबूरी में ना करिए, दिल से करिए, जिससे आपको मन में खुशी रहेगा। तब बिछावन पर आप जाकर सोइएगा तो सोचिएगा छोटा छोटा काम को है ना माइंड में याद करिए कि भाई कितना अच्छा मज़ा आ गया है ना, फलना से मिले ये चीज़, कि हम इतना लायक है कि वो काम मिला। तो खुशी से करिएगा तो वही काम आपका है ना खुशी वाला हार्मोन को एक्टिव कर देता है। तो ऐसे काम करना है, ठीक है। और आगे भाई, अगर मान लीजिए कि शरीर में थोड़ा सा टाइटनेस हो गया, खाना वाना खा ले, थोड़ा सा नहीं भाई क्या रिलैक्स, मतलब डीप ब्रीथिंग कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेच कर लीजिए शरीर को, है ना, जब भाई कि शरीर थोड़ा ढीला हो जाए, है ना। बच्चा के देखते शरीर कितना कोमल होता है, ढीला होता है, वो उसका पेट ऊपर नीचे इसे करता है, सांस लेता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि है ना थोड़ा शरीर को फ्लेक्सिबल कर ले, और उसके बाद एकदम गहरा लंबा सांस ले और छोड़े, आँख मूंद ले, आराम से ले। नींद के बारे में नहीं सोचना है कि भाई आएगा कि नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आज नहीं तो कल देवे करेगा ना। हम यही सोच के किए थे, इसलिए हमको नींद आना शुरू हो गया था। बस बजरंगबली की पूजा पाठ किए तो मंगलवार दिन आज भी हमको याद है, और छोड़ दिए थे भाई, आवे चाहे ना आवे, कल है तैवे करेगा ना, तो परसों आएगा।
तो आपको लंबा डीप ब्रीथिंग कीजिए, है ना, चिंता मुक्त हो जाइएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप सोने गए हैं भाई, खाना दम भर पेट दबा के खा लिए हो मच के, यार पचेगा नहीं, तो थोड़ा कोशिश करें कि भाई एंजाइटी से में नहीं निकले हैं तब तक खाना थोड़ा रात वाला कम खाएं, चबा कर खाएं। ठीक है, लिफ्ट करवट लेकर आराम से, है ना, सो सकते हैं, जो है ना डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो बताएं सांस के, है ना, वो करते हुए। ठीक है, और क्या करना है भाई, और लास्ट कि भाई जो भी पास्ट में घटना घट गया है तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार नहीं बताना है कि मेरे वजह से ये हो गया या तो उसके वजह से। भाई इतना समझने जो हो गया वो 100% ठीक हुआ, क्योंकि वो परिस्थिति के डिमांड आप नहीं रोक सकते थे भाई। ठीक है, तो उसके लिए आप दुखी नहीं होइए, समझिए कि जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। फ्यूचर के लिए भी टेंशन नहीं लेना है कि नहीं, आप फ्यूचर जो आएगा तहिया देख, कल आएगा तब ना कल देखेंगे भाई, या कल किसने देखा, तो इसलिए कल की टेंशन ना ले। बस आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे आप काले हो, गोरे हो, पीले हो, नीले हो, जो भी चीज़ हो, आप उस मतलब शरीर के साथ उस जो भी सामान है, आदमी है, कुत्ता बिलार जो भी, आप उससे संतुष्ट होइए, उससे खुश होइए, और बाद मेहनत करिए। क्योंकि भाई एक गुलाब के फूल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि गुलाबे है, एक कमल के फूल इसलिए कमल है क्योंकि कमल है। वो गुलाब कमल नहीं बनना चाहता है और न कमल गुलाब बनना चाहता है। अगर दोनों एक दूसरे के बनने के चक्कर में अपना अस्तित्व खो देगा। तो आप जैसे हो वैसे, यह चीज़ आप जानते हैं, अपने आप के बारे में आप ही जानते हो। दूसरा आदमी क्या बोल रहा है ना बोल रहा है, दूसरा आदमी कहीं नहीं जान सकता है ना किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, क्योंकि खुद अपने बारे में नहीं जानता है। तो कोई क्या बोला है उसको भूल जाए, बस माता रानी के नाम ले और बस सोए, या विश्वास करके भाई हम ठीक हैं, और नींद के टेंशन ना ले, आवे चाहे ना आवे वो अबे करेगा भाई। ठीक है, तो बस यही सब तरीका अपना के भाई, अब अगर आप तरीका ये अपनाना शुरू कर दीजिएगा भाई, तो नींद क्या, नींद के बाप आएगा। लेकिन आपको यह सब जो बताया गया उसको, यह वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, है ना, जहाँ समझ में नहीं तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। ठीक है, और नींद एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं भाई। जब हम दवा छोड़ दिए, हम दवा पर हमको नींद आता था, दवा छूट गया, तो कैसे आपका नहीं छूटेगा भाई। तो यही तरीका अपना कर भाई अपना नींद के हम दवा वाला समस्या से ठीक हुए थे। ठीक है, और मैं ये रुद्राक्ष धारण किया हूँ भाई, तो ये मैं बोल रहा हूँ भाई अपना से, जो बात है एकदम करेक्ट 100% है। अगर आपको विश्वास है भाई तो ये करके देखो, है ना, क्योंकि हम बजरंगबली थोड़ा कि फाड़ के भाई हम दिखाएंगे, बस हम अपना अनुभव बताए हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, है ना, अपना, है ना, सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। और वही बात, इस चैनल छोटा है भाई, तो आप लोग का काम है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि बड़ा हो पाए, जिससे कि और हम आप लोग को, है ना, मदद कर पाएँ। जय श्री राम।